कोई जनूबी पंजाब सूबा बनना नहीं चाहता। वहाँ पे बहावलपुर सूबा बनना चाहता है, जो पुरानी स्टेट है। वो कहता है जी हमारा स्टेटस आप वापस बहाल करें, हमें जैसी हमारी स्टेट थी वैसा आप सूबा बना दें। मुल्तान अलग सूबा बनना चाहता है। ये एक सी पोर्ट है और इसके पीछे इतनी बड़ी दुनिया लैंडलॉक्ड है। तो कराची था जो इस आधी दुनिया को सर्व कर सकता था, लेकिन हमने जो उसका हाल कर दिया वो तो हमने तो रहने के काबिल भी उसको अनफॉर्चुनेटली नहीं छोड़ा। लेकिन आज भी अगर आप उसको प्रोविंस बना दें तो उस शहर के अंदर ये पोटेंशियल आज भी है कि वो तरक्की करेगा। तो हम ये प्रपोज़ कर रहे हैं कि आप हर डिवीज़न को प्रोविंस बना दें। अवामी मसाइल हल करने के लिए सूबों की तादाद बढ़ाना नागुज़ीर हो चुका। हुकूमत की हर पॉलिसी आने वाली नस्लों को मुतासर करती है। किसी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट की तश्कील में दिलचस्पी नहीं ली। हर डिवीज़न को सूबा बनाना चाहिए। छोटी हुकूमत के काम आवाम को नजर आएंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटीज़ की नुमाइंदा तंजीम एपसेप के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब। बोले कराची की बंदरगाह आधी दुनिया को सहूलत फराहम कर सकती थी मगर ऐसा न हो सका। जापान 2 एटम बम खाकर भी दुनिया की बड़ी मुआशी ताकत बनकर सामने आया। हम अपनी बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी न कर सके। गवर्नमेंट है जो डील कर रही है और नीचे उसने सब नेशनल एंटिटीज़ बना दी हैं जो आपके मसाइल को, हमारे मसाइल को देख रही हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को देख रही हैं, जो सफाई को देख रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रही हैं, जो इंसाफ के निज़ाम को देख रही हैं। हर वो चीज़ जो डायरेक्टली हमें अफेक्ट करती है वो ये सब नेशनल एंटिटीज़ जो हैं ये इनकी ज़िम्मेदारी है, ये देखते हैं। उनमें से कुछ ने लोकल गवर्नमेंट्स बना दी हैं जो डायरेक्टली हमारे गली मोहल्ले के मसलों को देखती हैं। कुछ ने नहीं बनाई। हमारे आइन में ये लिखा है कि ये बनेगी, लेकिन नहीं बनी। अभी भी सिंध में कुछ ना कुछ है, केपी में कुछ ना कुछ बनी हुई है जिनके पास कोई उनके आइन में लिखे हुए जो इख्तियार हैं वो तो नहीं है, लेकिन बनी हुई है। पंजाब और बलूचिस्तान में नहीं बनी हुई। कभी बनती हैं फिर टूट जाती हैं, फिर कभी बनती नहीं हैं। पहले अदवार में बादशाह खुशहाल और आवाम बदहाल थी। दुनिया में जहां बादशाहत रह गई वो भी जमहूरियत की पासदारी कर रहे हैं। स्टेट बनाने का मकसद लोगों की फलाह बहबूद होना चाहिए। मौके पैदा करना, बिजनेस को फ़रोग देना हुकूमत का काम है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एपसेप सेमिनार से खिताब। बोले गली महल्ले के मसाइल हल करने के लिए लोकल गवर्नमेंट है। हम लोकल गवर्नमेंट के वजूद से महरूम हैं। पंजाब और बलूचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट नहीं, कभी बनती है कभी टूटती है। एक लीडर आया, उसने कहा मैं तब्दीली लाऊंगा। आपने तब्दीली को वोट दिया लेकिन तब्दील कुछ नहीं हुआ। किसी लीडर की तकरीर सियासी लगाव के बगैर नहीं सुननी चाहिए। जिसको वोट दें उससे तब्दीली का मुतालिबा करें। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का तालिब इल्मों को मशवरा। बोले 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास पैसे की कमी नहीं है। बलूचिस्तान को इतना ही पैसा मिल रहा है जितना पंजाब को आबादी के लिहाज से मिल रहा है। सिस्टम और गवर्नेंस ठीक होने से ज़्यादा फ़ायदा आवाम को होगा। भारत में एक चाय वाला भी वज़ीर आज़म बन जाता है। यहाँ गरीब आदमी और मिडिल क्लास का बच्चा लीडर नहीं बन सकता जब तक सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा। मिडिल क्लास से लीडरशिप नहीं मिल सकती। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। बोले हमें ऐसा लीडर चाहिए जो हमें आगे लेकर चले। लीडर कोई आसमान से नहीं आएगा, वो आप में से ही आएगा। हमें आज तक ऐसा लीडर नहीं मिला जिसके कैरेट पर कुछ हो। जज्बाती वाबस्तगी की बुनियाद पर हम वोट देकर लीडर को जितवा देते हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद कहते हैं वालिदैन अपना पेट काट कर बच्चों को फीसें अदा करते हैं मगर हुकूमत के पास तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा के लिए कुछ नहीं होता। हुकूमत इस वक्त हर बच्चे पर माहाना 4400 रुपये खर्च कर रही है। अच्छे निजी स्कूल के एक बच्चे पर भी इतना खर्च नहीं होता। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई इस लेवल की नहीं हो रही है। सेक्रेटेरिएट में बैठकर किसी ऑफिसर के लिए पंजाब के 50,000 स्कूल्स देखना मुमकिन नहीं।
पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटीज़ की नुमाइंदा तंजीम एपसेप के ज़ेर एहतमाम सेमिनार चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियाँ आमिर महमूद की बतौर मेहमान ख़ास शिरकत। तकरीब में आमद पर मियाँ आमिर महमूद का शानदार इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन सुपीरियर यूनिवर्सिटी चौधरी अब्दुर्रहमान ने मियाँ आमिर महमूद का इस्तकबाल किया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियाँ आमिर महमूद को गुलदस्ता पेश किया गया। सेमिनार में 2030 का पाकिस्तान, चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहों के मौज़ूआत पर गुफ्तगू। मियाँ आमिर महमूद से तालिब इल्मों का सवाल जवाब का भी सेशन हुआ। Total candidates who appear in 9th class are 3,08,073 स्टूडेंट्स थे जो सारे अपीयर हुए इस साल, और इनमें से जो कैंडिडेट्स पास हुए दे आर 1,38,894 कैंडिडेट हैं जो पास हुए। द टोटल परसेंटेज इज़ 45.08%। साइंस ग्रुप में जो टोटल बच्चे अपीयर हुए हैं दे आर 2,35,247 अपीयर हुए हैं, और पास होने वाले बच्चे हैं 1,11,681। साइंस ग्रुप में परसेंटेज ज़्यादा बेहतर है, दैट इज़ 47.47। ह्यूमैनिटीज़ में जो बच्चे अपीयर हुए हैं दे आर मतलब उनकी टोटल तादाद है 72,826 टोटल तादाद थी, और उसमें जो पास कैंडिडेट हैं दे आर 27,213। ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप जिसको आर्ट्स ग्रुप भी कहते हैं उसमें जो परसेंटेज है दैट इज़ 37.37%। बॉयज़ की परसेंटेज है 35.33%, और गर्ल्स की जो रेशो है दैट इज़ 53.87%। लाहौर बोर्ड का नवीं जमात के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान। 3,08,073 उम्मीदवारों में से 1,38,894 उम्मीदवार कामयाबी का तनासुब 45.08% रहा। साइंस ग्रुप में 1,11,681 तलबा पास हुए। आर्ट्स ग्रुप में 27,213 तलबा पास हुए। कंट्रोलर इम्तहानात के मुताबिक लड़कियों की पासिंग की शरह 53.87% रही। लड़कों की पासिंग की शरह 35.33% रही। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की जापान के खारजा अमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान का तजारत, सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज़ बोली, जापान मुआशी, टेक्नोलॉजिकल और मुआशरती तरक्की का गहवारा बन चुका। जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहते हैं। माया जिचाको माखा पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस और हमदर्दी का इजहार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, मुल्क में 44% आवाम ख़त गुरबत से नूशे ज़िंदगी गुजार रहे। 26वीं तरमीम जमहूरियत पर शबखून है। तरमीम पास करने वाले कौम के मुजरिम हैं। इंसदाद दहशतगर्दी कानून को मुस्तरद करते हैं। मुल्क की अदालती निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। करप्शन करने वालों का एहतसाब बहुत ज़रूरी है। तालीम, सेहत, अदल व इंसाफ समेत हर चीज़ इस्लाम के ताबे होनी चाहिए। कपास हमारा अहम मसला है जिसका मुल्की एक्सपोर्ट में 65% हिस्सा है। इस साल हमारी पैदावार -13.49% रही। चीनी पर 90 और चावल पर 11% कम एक्सपोर्ट हुई। गंदम में हमें 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ। किसानों के लिए सब्सिडी का ऐलान सिर्फ सियासी नारा है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले, काश्तकार से सस्ती गंदम लेकर अमीर लोगों को सब्सिडी पर दी जा रही है। हुकूमत ने किसान को खुशहाल न किया तो बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का विजन, अवामी फलाह के मनसूबों की मंजूरी। दहाइयों पुराने अल्तवा के शिकार अहम मनसूबे भी तरजीही बुनियादों पर मंजूर हुए। लाहौर की तारीख में पहली बार वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब की जाएगी। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट TDWP से मंजूर हो चुका। कटारबंद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी दी जाएगी। मंसूबों के तहत सीवरेज पानी को साफ करके दरिया रावी में डाला जाएगा। पंजाब असम्बली में लड़ाई झगड़े का मामला। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने फ्रीकैन में सुलह करवाने की कोशिशें तेज़ कर दी। असम्बली ज़राए के मुताबिक खालिद निसार डोगर और हसन रियाज सुलह करने पर राज़ी हो गए। आइंदा इजलास के रोज़ दोनों अरकान में बाकायदा सुलह करवाई जाएगी। सुलह के बाद अपोजिशन के तीनों मुअत्तल अरकान बहाल होंगे।
शहर में ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने का फैसला। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए जदीद ड्रोन्स खरीदे जाएंगे। इब्तदाई तौर पर 12 ड्रोन्स खरीदे जाएंगे। माल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, केनाल रोड, चेरिंग क्रॉस समेत अहम शाहराहों पर ड्रोन के जरिए ट्रैफिक निज़ाम को चलाया जाएगा। आला ऑफिसर्स ड्रोन के जरिए फुटेज देखकर सर्कल ऑफिसर्स को हिदायत देंगे। LD का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों पर जुर्माने कम करने का फैसला। गैर कानूनी तामीरात पर पेनल्टी फीस में रिलीफ देने की तजवीज़। टाउन प्लानिंग विंग की जानिब से नई कैटेगरीज का ड्राफ्ट तैयार। मुजवज़ा निज़ाम के तहत 5 मरला तक इमारत पर 1% और 5 मरला से ज़्यादा गैर कानूनी तामीर पर 1.25% DC रेट तजवीज़। 10 मरला और केनाल से ज़ायद की अलग कैटेगरीज ख़त्म करने का फैसला। तरमीम के बाद सिर्फ 2 कैटेगरीज पर जुर्माने आयद होंगे। नौ मई जलाओ घिराव के 4 मुकदमात में शामिल मुल्क कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत पर समात 28 सितंबर तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर मुकदमात का रिकॉर्ड और वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। ATC के जज मंजर अली गिल ने ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर समात की। शामिल मुल्क कुरैशी की जानिब से राना मुदस्सर उमर एडवोकेट पेश हुए। पुलिस के हिरासा करने के खिलाफ शहरी की दरख्वास्त पर समात सितंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। हाई कोर्ट ने सेशन जज साहिवाल से तहकीकात की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालती हुक्म पर RPO साहिवाल रिपोर्ट समेत पेश हुए। तहकीकाती डाटा USB में ज़िला प्रोसिक्यूशन ऑफिस में जमा कराया। प्रोसिक्यूशन ऑफिस USB गुम हो गई है। सेशन जज साहिवाल को तहकीकात के लिए दरख्वास्त दे दी। RPO साहिवाल का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस मिस आला नीलम ने दरख्वास्त पर समात की। CCD के नॉन स्टॉप मुबैना मुकाबलों का सिलसिला जारी। शफीकाबाद और बदामी बाग में मुबैना मुकाबलों में 2 मुलजिमान हलाक। अकरम पार्क में मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। क्रॉस फायरिंग में मुलजिम इमरान मारा गया। 2 अफराद फरार हो गए। बदामी बाग सब्जी मंडी पुल के करीबी मोटरसाइकिल सवार मुलजिम मारा गया। मुलजिम की शनाख्त एजाज के नाम से हुई। मुल्क दुश्मन नासर के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस ऑफिसर और अहलकारों की हौसला अफजाई। आज पंजाब ने मजीद 76 ऑफिसर और अहलकारों के लिए 26 लाख रुपये कैश इनामात और तारीफी असनाद के अहकाम जारी किए। इनामात हासिल करने वालों में 8 इंस्पेक्टर्स, 12 सब इंस्पेक्टर्स, 5 ASI शामिल, 17 हेड कांस्टेबल, 34 कांस्टेबल्स को भी इनामात मिले। डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, फ़र्ज शनास बाहिम्मत ऑफिसर और अहलकार पंजाब पुलिस का असासा है। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों और रिकवरी पर इनाम का ऐलान। लेस्को ऑफिसर और मुलाजमिन को परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने परफॉर्मेंस बोनस की मंजूरी दे दी। CEO लेस्को, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज, मैनेजर कमर्शियल और CMU को 1.5 बुनियादी तनख्वाह बतौर बोनस दी जाएगी। लेस्को के दीगर तमाम ऑफिसर और मुलाजमिन को 1 बुनियादी तनख्वाह बतौर परफॉर्मेंस बोनस दी जाएगी। रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम और डेली वेजर मुलाजमिन को बोनस दिया जाएगा। बादलों और सूरज की आंख मचोली सुबह सवेरे होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार। टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासब 84% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज वक्फे से बारिश का इम्कान। बैराज पर दरमियान तरबेला, कालाबाग और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला और बैद सुलमानकी के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। नाला 1, पलखो और बसंतर पर निचले दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक तरबेला डैम 99% और मंगला डैम 74% भर चुका। DG इरफान अली काठिया की दरियाओं के पाट पर रहने वालों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत।